इसको रिपीट हो रहा है। तो वो बोले ये तो बहुत अच्छा है। मैंने कहा कैसे? बोले इससे बच्चों को सरप्राइज हो गया, वो सोच के गए होंगे कि जो 24 में आया वो नहीं पढ़ना, तो हमने वही पूछ लिया। इतनी बेहूदी बने की बातें कर रहे थे वो, उनको शर्म आनी चाहिए। मतलब आप मीटिंग करके आ रहे हैं और वहाँ से भी नाखुश हैं और कुछ बदतमीजी होके आ रहे हैं एकदम। मुझसे कह रहे हैं ऑफेंस हो रहे हैं, हम आप ज्यादा बोल रहे हैं। मैंने कहा 100 रुपए आप कब्जा करके बैठते हो बच्चों से गलत सवाल पूछ के, तो कह रहे हैं मेरी जेब में नहीं जा रहा, सरकार को जाता है उससे रोड बनती है तो और ले लो। 100 सवाल गलत पूछ के सारी रोड बना दो, सब जगह गड्ढे हैं। सर शुरुआत से बताइए, जब आप चेयरमैन के पास गए तो वहाँ शुरुआत में कौन कौन से बिंदु पर? है कि हमारे अधिकारी बैठे हुए हैं, आप इनसे मिलो, ये एक एक बात बता देंगे। उन्होंने कहा कि मुश्किल से 10, 12, 15 हजार बच्चे मैक्स टू मैक्स लोगे, फिर आ गए 30,000, 50,000 बच्चे इफेक्ट हुए, बाकी सबका पेपर बढ़िया हुआ है, सब सही चल रहा है। आप कैसे ऐसा कह सकते हैं, उंगली उठा सकते हैं? हमने कहा आपके इन्विजिलेटर जो है रील बना रहे हैं। बोले तो क्या मैं घर जाके इन्विजिलेटर चेक करूं? ये उनके सब थे। कुल मिला के उनकी दृष्टि में सारा सिस्टम बिल्कुल ठीक चल रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। और वो कह रहे आप लोग आवाज उठाते हो, हमारी तारीफ करो वीडियो में कि हम अच्छा काम कर रहे हैं। अच्छा, आप सोचिए ये कितना इलॉजिकल लॉजिक है। मुझे बोले मैंने भी इंजीनियरिंग की है। बोले मैंने इंजीनियरिंग की है तो हम लोग के मोटर आ जाती थी तो हम पर मोटर नहीं पढ़ के जाते थे, हमने इसलिए पेपर रिपीट करा ताकि एक दिन पहले का बच्चा पढ़ के ना जाए पेपर। और ये जो मतलब कल जो पूछ दिया, जिसमें देखा जा रहा है कि प्रशासन के व्यक्ति आपसे अभद्र टिप्पणी में बात कर रहे हैं, उस पर क्या कुछ कहना चाहेंगे? कहाँ पे? एसएससी ऑफिस की बात कर रही है? उसके बाहर। हाँ, उसके बाहर। उनको ये था कि आप तो हर महीने कुछ ना कुछ इशू लेके चले आते हो, आपको तो यही करना है। वो इस तरीके की बातें कर रहे थे, बट उससे कोई मतलब नहीं। हम अंदर बैठे एक एक बात कही, उन्होंने इतने प्यारे तरीके से, उनको खुद नहीं मालूम कि गलतियां हैं कहाँ। वो कहते हैं कि हम रात को 9-9 बजे यही चेक करते हैं कौन बच्चा गलत कर रहा है, कौन बच्चा सही कर रहा है, और हम सबका एग्जाम दोबारा ले लेंगे। हमने कहा सीपीओ का रिजल्ट नहीं आ रहा, तो ऐसे बात करते हैं, ये रखा है लैपटॉप में ले जाओ। मेरा दिल तो वो उठा लूं लैपटॉप। अच्छा, मुझे बोले ये रखा है लैपटॉप में ले जाओ, मैं रिजल्ट लेने आया। निकाल क्यों नहीं रहे फिर? सर एक बार पॉइंट वाइज बातें करेंगे, किन किन बातों को आपने वहाँ रखा, कौन कौन सी आपके मुद्दा थे, कौन कौन सी बातें थी सर? हर एक बात वहाँ पे रखी कि भाई एडिक्यूटी क्यों है। उन्होंने कहा सरकारी प्रोसेस है, एक रिगरस प्रोसेस है जिसमें एसएससी का कोई रोल नहीं है, हमारा एडिक्यूटी को रखने में कोई रोल नहीं है, साफ उन्होंने कहा। और एडिक्यूटी बढ़िया एग्जाम करा रही है उनकी नहीं। अच्छा, हाँ, कह रहे वो हर दिन सुधार रही है। मैंने कहा इससे हर साल बच्चों का भविष्य तो बर्बाद हो ही रहा है। ये सब बातें उनको कहीं, और वो किसी भी बात लेने के लिए वो तैयार नहीं है। जवाबदेही तय नहीं हुई है, उनको तो गलत ही नहीं लग रहा है। आप सोचिए 70% वाली बात पे कितना गलत बोल रहे हैं, ये कोई जवाब है देने वाले? और शिक्षकों को आपको पता होगा बस में बिठा के घुमाया जा रहा है और दिल्ली भ्रमण करा रहे हैं। सेंटेंस चेंज हुए हैं, इधर उधर हुए, उस पर क्या कहना है उनका? हाँ, उनका ये कहना है। हमने बोला कि आप 5 ये ले लो, तो बोले ऐसा कुछ नहीं है, हम सिटी तो 10 दिन पहले बता देते हैं। और पता अपना एग्जाम्पल क्या कह रहे हैं लोगों पर करो। मैं जब पेपर देने जाता था, 3 साल सीजीएल भी निकाला मैंने, तो मैं स्लीपर भी नहीं मिलती थी, धक्के खा के जाता था। तो उनका ये है कि बच्चे भी धक्के खा के जाए, फिर काय का डिजिटल इंडिया, फिर तुम देश को आगे ले गए हो। तो मास्टर रिपीटेड क्वेश्चन है। और जो एआई वाले इन लोगों ने मुद्दा उठाया था कि एआई से पेपर बनवा रहे हैं, उसको उन्होंने बड़ा चलो कह रहे आपको पता है वर्जन पेपर दे रहे हैं हम, वर्जन पेपर है ये सब थे। एग्जैक्ट शब्द बता रहा हूँ, अनटच है, उसको किसी ने टच नहीं किया है क्वेश्चन को, बिना टेस्ट किए बन गया। मैंने कहा एक एक पेपर में 5-5 सवाल गलत हो जाते हैं, बड़े ध्यान से सुनना। मैंने कहा एक एक पेपर में 10-10 सवाल गलत हो जाते हैं। बोले पेपर अनटच है, किसी और को टच कराएंगे कि चेक कर लो एक बार तो गलत हो जाएगा, पेपर आउट होने के चांस है। आज आप देख लो जो लोग हमारे पेपर बना रहे हैं वो अपने मौसी के लड़के को भी बता दें, उनको भी नहीं पता ये पेपर किस एग्जाम में आएगा। मैंने कहा भाई आप सिलेबस में तो आपने दिया नहीं था, प्रोबेबिलिटी स्टैटिस्टिक्स आप सिलेबस तो दे रहे हो। बोले उससे क्या मतलब है, बच्चे को नहीं पता कि 12th बेस्ड है और 12th में सब आता है। तो मैंने कहा आप ये भी लिख दो कि भाई 12th बेस्ड है, एनसीईआरटी पूछेंगे तो बोले लिख देंगे, ये इनडायरेक्टली तो लिखा हुआ ही है। कुल मिला के उनको किसी बात के लिए इतना सा रिग्रेट नहीं है कि बच्चे परेशान है या एग्जाम सिस्टम खराब है। उनको लग रहा है हम भी धक्के खाते थे, तुम लोग भी धक्के खाओ, धक्के खा के कोई नौकरी तुम्हारे हिस्से में आ जाए तो अच्छी बात है, नहीं तो नहीं। किसी भी बात के लिए उनको कोई रिग्रेट
या परेशानी इस बात से नहीं है, वो मजे में है पूरे। सर आप पूरे देश के शिक्षकों को आंदोलन करने के लिए बुलाए थे, अब मिलने के लिए डीओपीटी से बुलाए थे सर। हमको लगता है कि देश के तमाम शिक्षक आए हैं, सारे शिक्षक लगभग आए हैं और इतनी संख्या शिक्षकों की थी। आज जो पूरा क्रम हुआ, जैसे प्रशासन का जो आप लोगों से बिहेवियर रहा, आप एसएससी चेयरमैन से भी मिलकर आ रहे हैं, आपको क्या लगता है जो ये पूरा हुआ? आज सुबह डीओपीटी वालों ने भी बोल दिया था कि मिलेंगे। हाँ। फोन पे बात हो रही थी, बाकायदा नंबर आ रहे थे, ऐसे लग रहा था कितने सम्मान से बुलाया जा रहा है। तो आप सुबह से देख रहे हैं हर चीजों को सर, और पहले से भी लगे हुए हैं। कितना उम्मीद है कि आपके इस रिफॉर्म वाले आंदोलन से, इस मीटिंग से कुछ प्रभाव पड़ेगा या कुछ अंतर देखने को मिलेगा, कुछ सुधार उम्मीद होगा? लेके ही आए हैं, जितना ज्यादा से ज्यादा बच्चा यहाँ आके बैठेगा तो इस सिस्टम को ठीक करके ही जाएंगे, क्योंकि इतनी कमियां है ना। जैसे हमने बोला माउस और कीबोर्ड, हाँ ये मानते हैं थोड़ा माउस दिक्कत कर रहा है, हर जगह है इस बात को। माउस हमने बोला एक बच्चा पीटा गया, बोले अच्छा बच्चा पीटा गया, वीडियो कहाँ दिखाइए, लिंक दे दिया कि भाई ये वीडियो है। उनको ये भी नहीं पता, वैसे उनको एक एक बात पता है, उनको हमारी वीडियो के एक एक शब्द पता है कि हम क्या बोलते हैं। उनको ये नहीं पता कि एक बच्चा पीटा गया है, बच्चों के साथ अभद्र व्यवहार हो रहा है। हमने कहा इन्विजिलेटर आप ऐसे ही रख ले रहे हो, बोले फिर कैसे रखें, चेक करने जाए कि इन्विजिलेटर क्या करता था पहले, नहीं करता था। तो कुल मिला के सारे जवाब उलूल जुलूल थे तो आपने और पूछा मीटिंग नहीं कि बहुत ही आखिर बर्बाद हुई। जो फीस लेते हैं वो किस बात के लेते हैं अगर आप व्यवस्था ही नहीं करवा पा रहे हैं? फीस ले रहे हैं, गलत क्वेश्चन का पैसा ले रहे हैं, बस्ता रखने का पैसा ले रहे हैं, कह तो रहे हैं जो पैसा ले रहे हैं उससे रोडें बन रही है, रोडें तो देख ही रही हो। बच्चों की बेरोजगारी से रोड बनवाइए। एसएससी कमीशन को ये बोलना चाहिए कि गलत सवाल के आंसर का 100 रुपए आपकी रोड बनाने में लग रहा है। सच में रोड भी ले बस सब टीचर धीरे धीरे इकट्ठे हो रहे हैं, पूरे देश से बच्चे को बुला रहे हैं, यहीं बैठेंगे जब तक ये सिस्टम सही नहीं हो जाता। डीओपीटी बहुत नॉर्मल था, अचानक लग गई, कैसे इतने लोग आ गए, ये कैसे हो गया, हटाओ अब नहीं मिलेंगे, ईगो पे ले ली बात, वरना उससे पहले मिलने को तैयार थे। हाँ बताइए, वो कह रहे हैं कि संसद सत्र चल रहा है, आप लोग अभी बवाल मत करिए। देखिए अब ये संसद सत्र चलेगा, फिर 15 अगस्त आ जाएगा, उसके बाद दिवाली की छुट्टियां आ जाएंगी, फिर क्रिसमस आ जाएगा, फिर न्यू ईयर सेलिब्रेशन होगा, फिर मकर संक्रांति, फिर वैलेंटाइन डे, ये तो चलता ही रहेगा। समस्याओं का निदान होगा कब? रोजगार का मामला उनका क्या होगा? ये सरकार की जिम्मेदारी नहीं है जॉब क्रिएट करना। लास्ट अटेम्प्ट पे मैंने पूछा कि आपके पास तो डीओपीटी से लेटर भी आ गया था, तो बोले उन्होंने यही तो कहा था कि इसको अग्रेसित करो, हमने कर दिया, रिजेक्ट कर दिया। अच्छा साहब बोले रिजेक्ट कर दिया हमने। तो सर सीजीएल में होंगे क्या कुछ चेंजेस सर? कह रहे सीजीएल बहुत अच्छे से कराएंगे। सर कब? कैसे कैसे क्या क्या परिवर्तन? पोस्टपोन होने का कोई चांस है? लगा तो उनकी बातों से पोस्टपोन होने वाली बात में शायद ना हो, लगा है लेकिन उन्होंने एक बात और कही, जब आप शुरुआत में आप लोगों ने वीडियो देखा होगा, उन्होंने कहा आंदोलन करने की जगह जंतर मंतर है, तो आप लोग जंतर मंतर आइए, वहाँ नहीं। हाँ मतलब ये कि आप जंतर मंतर पे जाके बैठो, अभी आप यहाँ ज्यादा बैठने लगोगे, इनको लगेगा यहाँ बहुत ज्यादा भीड़ हो गई, तो यहाँ भी ये कहने लगेंगे अब यहाँ भी मत बैठो, तो आदमी कहाँ बैठे? सोशल मीडिया की आवाज आप सुन नहीं रहे, तो कैसे भी तो आदमी अपनी आवाज पहुँचाएगा। सरकार इतनी बहरी कैसे हो सकती है? बच्चों के साथ जो अभद्रता की गई उसका क्या जवाब मिला? बहुत खराब है ये। लोग, बच्चे छोड़िए, आप टीचर्स पे लाठीचार्ज, उनको गलत तरीके से जबरदस्ती बस में बिठा के ले जाना, ये कितना गलत है। और वहाँ पे क्या कर दिया था, टीचर ये कह रहे थे कि भाई 4 लोग हम में से डीओपीटी मिनिस्टर से मिलना चाहते हैं, लेकिन उनका ईगो आज इतना बड़ा है कि वो किसी से नहीं मिल सकते, बात भी नहीं सुनेंगे बच्चे। मैं आप सबको कैमरे के माध्यम से बताना चाहता हूँ कि ये 1 साल की भर्तियां 3 लाख करोड़ का घोटाला है, और वक्त 3 लाख करोड़ सबके प्रूफ दूंगा। 3 लाख करोड़ के घोटाले। आप क्या अपनी नौकरी से 50,000 रुपए की उम्मीद कर रहे हैं, जहाँ इतने बड़े बड़े स्कैम चल रहे हैं? ये एडुकेटी का आना इतना आसान नहीं है। अच्छा, वो लोग शिक्षक का काम भी बता रहे हैं, वो कह रहे हैं आपका काम तो शिक्षा देना है, आप लोग आंदोलनकारी बन गए हैं। और जो बिना पढ़े लिखे नेता है वो शिक्षा पे पॉलिसी बना रहे हैं। ABCD नहीं आती है बाबूजी को, राजस्थान के शिक्षा मंत्री बन के बैठे हैं। हम इनको शिक्षा पॉलिसी बनाने दें, एजुकेशन पॉलिसी बनाने को इनको दे दें, और शिक्षक बता नहीं सकता कि आपके सिस्टम में खामियां क्या है। ये तो दोगलापन है। हाँ, अगर वो गलती ही स्वीकार नहीं करेंगे तो आप क्या करने वाले हैं? आप खुद देखिए, 5 साल पहले बोला सीईटी लेंगे, तब तक मनसाएं ठीक थी। सीईटी लेने का मतलब ही साफ साफ ये था कि भाई कॉमन एंट्रेंस टेस्ट होगा, बच्चा एक बार फॉर्म भरेगा। इनको लगा ये तो गलत हो रहा है, रेलवे अलग से 500 करोड़ कमा के दे रहा है। आपको पता होगा रेलवे में 500 रुपए फीस ले लेते हैं और कहते हैं 400 वापस करेंगे। कब वापस करेंगे ये नहीं पता है। 1 करोड़ लोगों के 400 रुपए फीस रख कर बैठे हैं। गलत सवाल पूछने पे 100 रुपए इसलिए लिए जाते हैं कि आप किसी सही सवाल को गलत ना बताएं, लेकिन अगर वो सवाल गलत ही है तो इनको 100 रुपए वो वापस करना चाहिए। एक बच्चे से 2,500 रुपए वसूल रहे, तो इन्होंने कमाने का जरिया बना लिया।
अभी गलत रहते हैं 100 रुपए लिए जाते हैं 100 रुपए, और एक पेपर में अब हो गया है कि 20 क्वेश्चन गलत, यानी 2000 एक बच्चा देगा प्री में, और कम से कम 1000 देगा मेंस में, 3000 देगा एक तो बच्चा। इसमें तो संख्या बढ़ती जाएगी। अच्छा, हर क्वेश्चन की। इसीलिए हर क्वेश्चन हर साल बढ़ रहे हैं। हमारे टाइम पे एक भी गलत नहीं आता था, फिर 2 गलत आए, फिर चस्का लग गया पैसे का, उससे रोड बन रही है। अच्छा सर, आप एसएससी चेयरमैन से मिले, कोई किसी और आयोग के चेयरमैन वगैरह से, जैसे आपका आंदोलन जो था या जो कह रहे थे कि डीओपीटी से मिलने का मतलब इतना ही था कि हमें आप पूरे एग्जाम सिस्टम पे बताओ, हाँ। खाली एसएससी में ही नहीं, आप बाकी के एग्जाम सिस्टम पे भी बात करो। कुल मिला के बात यह है कि सरकार या उनके आयोग इस वक्त विफल हो रहे हैं, क्योंकि जैसे जैसे एस्पिरेंट की संख्या बढ़ी, इन लोगों ने अपने सिस्टम को अपडेट नहीं किया। आज ये आधार ऑथेंटिकेशन के लिए एक अलग कंपनी का सहारा ले रहे हैं, एग्जाम कंडक्ट कराने के लिए एक अलग कंपनी का सहारा ले रहे हैं, उसमें जो सर्वर सपोर्ट लग रही है वो अलग कंपनी की लग रही है। आगे आने वाले वक्त में करप्शन होगा तो आप यही नहीं पता लगा पाएंगे कि किस कंपनी ने लीक किया है। शुरू में जब आपने बोला कि हम माथा टेकेंगे गुरुद्वारा में, तो वहाँ जितने शिक्षक जा रहे थे वो उनका कहना था कि वहाँ खोज रहे हैं कि अभिनय शर्मा कौन है। मतलब वही गुरुद्वारा में माथा टेकना जितना मुश्किल हो गया है कि टीचर जाके 50-60 गुरुद्वारे में माथा नहीं टेक सकते, कोई बच्चा तो माथा नहीं। आपको क्यों खोज रहे थे लोग? सर ने सबको एकजुट किया है, क्योंकि ये पहली बार हुआ है और हमने आह्वान किया, एकजुट आपने किया। वही क्या कर लेंगे इससे, मुझे खोजने से क्या, मैं तो हर बहुत जगह सारे शिक्षक अवेलेबल को हूँ। डिटेन कर लिया गया, आप कैसे बच गए सर? पाल बांका कर ले, मैं तो कह के आया था। मैं कौन है वो जो भागता है? मिल्खा सिंह से तेज भागता हूँ मैं। अभिनय सर जी जिंदाबाद। ये मत करो प्लीज, मत करो। हम लोगों को शांति से यहाँ बैठना है, शांति से यहाँ बैठना है, जब तक बैठना है, जब तक मांगे नहीं मानी जाएंगी। और पूरे देश के युवा को बुलाना है। कमाल की बात ये कि सब लोग आ जाए, चाहे वो रेलवे 7 साल से शिक्षक भर्ती नहीं आई, बताओ। इनकलाब जिंदाबाद। तो सर हो जाएगा। अरे देखो, अगर आप उम्मीद हारते रहोगे, अभी आपने प्रोटेस्ट किया, 10 टीचरों को उठा लिया, आपकी हिम्मत हार गई, तो इनके सर और चढ़ जाएंगे। आपका डर, आपकी खामोशी इनको तानाशाह बना रहा है, तो ये तो आपको एक दिन ये तोड़ना पड़ेगा। शायद तभी वो मीडिया भी जागेगी और सरकार से सवाल पूछेगी। अभी सब डरे हुए हैं। वो होता है ना कि पिताजी बहुत बोलते हैं घर में, सब उनसे खौफ है, फिर एक बच्चा ऐसा पैदा हो गया जवाब देने लगा है और पिताजी ढीले हो गए, तो वो दौर लेके आना है। वही बेटा है की बातचीत में कहीं आपको लगा कि मतलब हाँ, सर ये मोदी जी को ढीला करना है? मिला है? कहीं नहीं, कोई भी ऐसा आश्वासन नहीं था जो ठीक मिला है। टोटल इलॉजिकल थी, उनको अपना बताना था। हम 16 घंटे काम कर रहे हैं, 8 घंटे सो रहे हैं। फिर ध्यान में आया उनको, नहीं 2 घंटे तो और भी कुछ कर रहे हैं, फिर बोले 14 घंटे काम कर रहे हैं। तो उन्होंने बस यही दिखाया, हम बहुत काम कर रहे हैं बच्चों के लिए, हर एक बच्चे की समस्या को सुन रहे हैं, हर एक बच्चे की समस्या का निदान करने की कोशिश कर रहे हैं। कुल मिला के सरकार, एजेंसी और आयोग तीनों मिले हुए हैं और सबका एक ही उद्देश्य है, किस तरीके से युवाओं से पैसा वसूला जाए। अच्छा, आप पे ये आरोप भी लगा कि आप सीधे तौर पर प्रशासन की खिल्ली उड़ाने का काम कर रहे हैं, इस प्रकार से वीडियोस वायरल हो रहे हैं आपके। कि खिल्ली उड़ा रहा हूँ? अब मैं तो फिर भी बहुत कम उड़ा रहा हूँ, इनकी और ज्यादा उड़ाना बनती है, जैसी इनकी हरकतें हैं। आपने देखा राजस्थान के शिक्षा मंत्री को इंग्लिश बोलनी नहीं आती और वो कह रहा है कि मैं अपने घर से पैसा लगा के स्कूल की छत नहीं ठीक करवाऊंगा। इस तरीके की बयानबाजी कर रही है, इनकी गिल्ली तो खुद उड़ रही है। सबकी जोड़िए, मोदी साहब की गिल्ली उड़ रही है। भाई लोगों हाँ? तो आप कह रहे हैं जिम्मेदारी लेने के लिए ये लोग अरे भैया एकदम आप ही अगर इस बात की जिम्मेदारी नहीं लेगा कि इतने बच्चों के साथ गलत हो गया तो कौन बोले? इतने सारे बच्चों का, आप खुद मान लो 50,000 पे आ गए, बोले 55,000 बच्चों के साथ गलत हुआ है। 55,000 छोटी संख्या है कि 55,000 बच्चों के साथ गलत हुआ है? और कैसे आइडेंटिफाई करोगे? और एक कमरे में अगर 10 लड़कों के साथ समस्या हो जाए तो उनके हल्ला गुल्ला में बाकी के लोग भी पेपर नहीं दे पाते। इतना आसान थोड़ी है पेपर देना इनको, लेकिन मजाक लग रहा है। वो अपना एग्जाम्पल ले रहे हैं, हम भी तो तब जाते थे। तो 30 साल पहले जो होता था वही अब होगा। खराब, ये डिजिटल फिर क्यों कह रहे हो कि देश बहुत आगे निकल गया है? ये बोलो देश अभी भी वही है, विश्वगुरु बनने जा रहा ऐसे ही बनेंगे। वही। तो ये नए भारत की नई तस्वीरें हैं। अरे ये विश्वगुरु वो वाला है कि मैंने अपने आसपास 8-9 चमचे पाल लिए हैं, वो मैं तुझे कहते हैं गुरुजी बहुत अच्छा कर रहे हो, मैं बाकी की दुनिया देख ही नहीं रहा, गुरुजी बहुत अच्छा कर रहे हो। तो ये वो वाला विश्वगुरु है जो कई नेताओं को ये आदत होती है, 8-10 ऐसे लोग हर राज्य में अपना सीएम ले आओ जो बाबूजी बाबूजी करे, कुछ काम करे ना करे, बस उसको बाबूजी अच्छा करना है। तो ये उस रास्ते में गुरु बनने की राह पे है। तो ये समस्या पहले से ही थी कि अभी आई है? पहले से 7-8 साल से संगठित हो गई। भाई साहब आप कहाँ थे बताओ? अभी आए हम। आप अभी आए हो तब आपको दिख रहा है, बताओ। सर छात्र काफी परेशान है पेपर को लेकर, अभी आप भी कभी छात्र रहे होगा, आपने तैयारी करी होगी, सरकारी नौकरी सही वक्त पे नहीं मिल पाई, इसीलिए आज आपको ये माइक और कैमरा पकड़ के इंटरव्यू कर रहे हैं कि किसी तरीके से